या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती को सत सत प्रणाम है। माँ सरस्वती आपके हृदय में विराजे, विद्या का मिले आपको वरदान, दिन दूनी रात चौगुनी हो तरक्की आपको। बसंत पंचमी की आप सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी कि पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता सरस्वती की उपासना का विधान बताया गया है। बसंत पंचमी को बहुत सी जगह पर श्री पंचमी, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माघ महीने को त्योहार का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सकट चौथ, सटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं। इस दौरान में बसंत पंचमी का पर्व भी इसी महीने में पड़ता है, जो कि संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा को समर्पित है। इस दिन उनकी उपासना करने से साधक की खुशियों में वृद्धि होती है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिर और शिक्षा से जुड़ी सभी संस्थानों में माता सरस्वती का पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए और भी खास माना गया है। सरस्वती माता को विद्या, बुद्धि और संगीत और रचनात्मक की देवी कही गई है। देवी की उपासना से विद्यार्थियों को कला, कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती हमारे हथेलियों में वास करती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपने हथेलियों को अवश्य देखें। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन यदि आप शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं माता सरस्वती की पौराणिक कथाओं के अनुसार कैसे हुई माँ सरस्वती की उत्पत्ति। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। इन्हें 21 ब्रह्मांडों का स्वामी भी कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में 3 गुणों का वर्णन किया गया है। गीता उपदेश के दौरान भगवान कृष्ण ने भी अपने परम शिष्य अर्जुन को 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। ये 3 गुण सत, रज और तम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण से संपन्न थे। ब्रह्मा जी के पुत्रों को मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा जी को ही सृष्टि निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो चारों तरफ न केवल अंधेरा था बल्कि सन्नाटा था, मानो प्राकृतिक शोक मना रही थी। यह देख तीनों देव प्रसन्न नहीं हुए। उस समय आदि शक्ति विद्या की देवी माँ शारदा प्रकट हुई थी। माँ शारदे को तीनों लोकों में संगीत का शंखनाद हुआ। इससे प्रकृति में नव रंग भर गया, प्राकृतिक संगीतमयी हो गई। इसके 2 दिन सृष्टि में तम यानी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य देव का प्रकाश हुआ। आसान शब्दों में कहे तो बसंत ऋतु में सृष्टि की रचना की गई। इसी ऋतु में विद्या की देवी और सूर्य देव की उत्पत्ति हुई थी। अतः सनातन धर्म में बसंत ऋतु का महत्व कई अधिक माना जाता है।